कोरी के दामाद ने घिसघिसाते हुए कहा, हम हैं हजूर। कोरी के दामाद चोरी के सरकार ने खड़ा रह कोरी के दामाद को काटो तो खून नहीं। चोरों ने आकर कोरी के दामाद को जोर का एक चाटा मारा, वह धरती पर गिर पड़ा। चोरों ने चोरी के दामाद की पत्नी से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, हजूर खीर है। खीर का नाम सुनते ही चोरों के मुंह में लाट टपकने लगी, मतलब मुंह में पानी आ गया। उन्होंने लपक कर खीर से भरा बर्तन छीना और गप खाने लगे। खाते खाते जब खीर खत्म हो गई तो चोर डकार लेने लगे। तभी एक विचित्र दृश्य निर्मित हो गया। पूरे 30 चोर लाठी के समान धरती पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ना होता है मर जाना। जब राजा को पता चला कि कोरी का दामाद सेना से लौटकर नहीं आया तो उसे लेने के लिए दूसरा सिपाही भेजा गया। दूसरे सिपाही ने देखा कि गांव में कोरी के दामाद के घर में ताला पड़ा है। गांव वालों ने बताया कि कोरी का दामाद रातों रात कहीं भाग गया है। सिपाही ने लौटकर राजा को संपूर्ण स्थिति बता दी। राजा ने क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जैसे भी हो कोरी के दामाद का ढूंढकर लाया जाए। कोरी के दामाद को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में सिपाही भेज दिए गए। एक सिपाही को खेत की मेड़ पर कोरी के दामाद मिल गया। सिपाही ने कहा, कहाँ छिपे छिपे घूम रहे हो? तुम अभी इसी वक्त मतलब इसी समय राजा के पास चलो। कोरी के दामाद ने अकड़ कर कहा, मैं तो राजा के पास ही आ रहा था, किंतु ये चोर खजाना लूटने की योजना बना रहे थे। मैंने पहले इससे निपटना ही उचित समझा। देखो, मैंने ये सभी चोर मार डाले हैं। अपनी मूछ ऐंठता हुआ कोरी का दामाद राज दरबार में पहुंचा। कोरी के दामाद ने राजा को अपनी वीरता के किस्से सुनाए तो राजा ने उसका नाम 30 मारखा रख दिया। इस समय तक आक्रमण का खतरा टल गया था। राजा ने कोरी के दामाद को बहुत सी धन दौलत देकर विदा किया और कहा कि जब कभी लड़ाई होगी तब उसे बुलाया जाएगा। गांव लौटकर कोरी का दामाद मजे से रहने लगा। अपनी वीरता के किस्से कोरी का दामाद बढ़ चढ़कर सुनाने लगा। गांव के लोग भी उससे डरने लगे, लेकिन उसके मन में एक भय जरूर बना रहा ताकि पता नहीं कब लड़ाई छिड़ जाए, राजा का बुलावा आ जाए। इसी भय से वह दुबला होता गया। एक दिन उसने फैसला किया कि राजा का बुलावा आने के पहले गांव छोड़कर भाग लिया जाए। उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और दोनों ने भागने की योजना बना ली। पानी बरस रहा था, कीचड़ में चलना बहुत मुश्किल था, इसलिए कोरी का दामाद रात में एक गधा पकड़कर ले आया। पत्नी ने कलेवा तैयार कर ही लिया था। कलेवा होता है बेटे नाश्ता। चलने के मुहूर्त में पत्नी और बच्चों के साथ वह चलने को तैयार हुआ, लेकिन गधे को खोलने कमरे के कोने में पहुंचा। ये देखकर दंग रह गया कि गधे की जगह शेर बंधा हुआ है। रात के अंधेरे में वह शेर को पकड़ लाया और रात में शेर का पेट भरा था और आराम से आ भी गया था, लेकिन अब भूखा था। उसने आदमी को अपने पास देखा तो दहाड़ना शुरू कर दिया। शेर का दहाड़ना सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और हल्ला हो गया कि कोरी का दामाद तो घर में शेर को बांधे हुए है। ये समाचार राजा ने सुना। राजा स्वयं कोरी के दामाद के घर पहुंचे और बोले, तुमने तो गजब का काम किया है। गजब मतलब विचित्र। सचमुच हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा वीर पुरुष कोई दूसरा नहीं है। आज से तुम्हारा नाम शेर मार खां हो गया। राजा उस पर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने बहुत सी सोने की मोहरें कोरी के दामाद को दी तथा अपने साथ उसे राजभवन ले आए। राजभवन में कोरी के दामाद का खूब स्वागत किया गया। राजा ने कहा, अब लड़ाई निश्चित है। सीमा पर दूसरे राजा की फौजें खड़ी हैं। तुम्हारा ही आसरा है। तुम फौज में रहोगे तो मुझे पूरा भरोसा है हम विजयी हो जाएंगे। कोरी के दामाद ने समझ लिया कि अब बचना मुश्किल है। फिर भी उसने छाती फुलाते हुए कहा कि लड़ाई जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरे लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक सिलवा दीजिए। राजा के आदेश पर कोरी के दामाद के लिए पोशाक तैयार की गई। उसमें एक अंग रखा था जिसमें 15 किलो रुई थी, एक टॉप था जिसमें 5 किलो रुई थी, एक चूड़ीदार पाजामा था जिसमें 10 किलो रुई थी। ये पोशाक हथियारों के लिए अभेद्य कवच बन गई थी। अभेद्य मतलब होता है बेटे जिसे भेदा ना जा सके। कोरी का दामाद इस पोशाक को पहनकर विचित्र सा मनुष्य दिखने लगा। ऐसा विचित्र योद्धा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसने घुड़साल से एक लंगड़ा घोड़ा सवारी के लिए चुना ताकि वह फौज से, घुड़साल होता है बेटे घोड़ों के बांधने की जगह, फौज से सबसे पीछे रहे। लेकिन ये घोड़ा लंगड़ा नहीं था।
पांव उठे होने के कारण वह लंगड़ा सा दिख रहा था। इस घोड़े पर सवार होते समय कोरी के दामाद ने सहीस से कहा, तुम मुझे घोड़े पर रस्सियों से अच्छी तरह कस दो, क्योंकि युद्ध करते समय हमें होश नहीं रहता। कोरी के दामाद को घोड़े के ऊपर अच्छी तरह से बांध दिया गया। जैसे ही कोरी के दामाद ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवा से बातें करता हुआ रण क्षेत्र में सबसे आगे पहुंच गया। रण क्षेत्र मतलब युद्ध का मैदान। अब उसकी हालत पतली हो गई। वह सोचने लगा, घोड़े पर बंधे हैं सो उतर भी नहीं सकते। ऊपर पेड़ की एक डाल लटक रही थी, उसने उस डाल को पकड़ लिया। डाल वृक्ष से टूटकर कोरी के दामाद के घर आ गई। अब जब दूसरे देश के राजा की सेना ने इस विचित्र योद्धा को विचित्र हरकत के साथ देखा तो उसमें घबराहट फैल गई। सैनिक सोचने लगे कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो कोई भूत पिशाच है। अगर इससे युद्ध किया गया तो हम सारे मारे जाएंगे। ऐसा सोचते हुए सभी सैनिक सीमा छोड़कर भाग गए। कोरी के दामाद की जय जयकार होने लगी। राजा ने जब सुना कि कोरी के दामाद की वजह से उसकी सेना विजय हुई है तो राजा ने कोरी के दामाद को घर में बुलाया और उसे विशेष सिंहासन पर बैठाकर अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। इस तरह कोरी के दामाद के दिन फिर गए। दिन फिर जाना होता है अच्छे दिन आ जाना। वह मंत्री बनकर सुख चैन से जिंदगी बिताने लगा। बेटा ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।